हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखेंगे वेविकर मेथड से। इनइक्वालिटी बेसिकली इनइक्वालिटीज़ कितने टाइप के होते हैं? टोटल जो इनइक्वालिटीज़ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ओके, इसके बाद चलते हैं इंटरवल पे। इंटरवल्स इंटरवल्स कितने टाइप के होते हैं? इंटरवल्स टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। एक ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ओके, ये 4 टाइप्स के इंटरवल होते हैं। इनको अगर नंबर लाइन पे लोकेट करना हो, लेट अस से ओपन इंटरवल को लोकेट करना हो, सपोज दिस इज़ अ पॉइंट ए एंड दिस इज़ अ पॉइंट बी। ओपन इंटरवल ए बी को लोकेट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, ए पर ओपन सर्कल, बी पर ओपन सर्कल। सो ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ओपन इंटरवल। सिमिलरली अगर हमें क्लोज्ड इंटरवल को रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे, सपोज करो ये पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट बी, तो ए पर क्लोज्ड सर्कल बनाओ, बी पर भी क्लोज्ड सर्कल बनाओ। ए और बी के बीच में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं इनको ये क्लोज्ड इंटरवल रिप्रेजेंट करता है, इंक्लूडिंग ए एंड बी। इसमें ए और बी को इंक्लूड नहीं किया था हमने, ओपन इंटरवल में ए और बी को इंक्लूड नहीं किया था। ए और बी को इंटरवल का एंड पॉइंट भी कहा जाता है। ओके, अब बात करते हैं इस टाइप के इंटरवल पे, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल। इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? क्योंकि ए पर ओपन ब्रैकेट है और बी पर क्लोज्ड ब्रैकेट है, इसलिए हमें बी पर डार्क सर्कल करना है और ए पर ओपन सर्कल करना है। सो ऑल द नंबर्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए इंक्लूडिंग बी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इंटरवल। नेक्स्ट, लास्ट जो इनइक्वालिटी है, सॉरी लास्ट जो इंटरवल है वो है हमारा क्लोज ए और ओपन बी। तो बी पे हमें डार्क सर्कल बनाना है और बी पे ओपन सर्कल। So all the numbers which lies between A and B, including A, excluding B, is represented by this interval. Okay. अब बात करते हैं इनइक्वालिटीज़ की कि इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करना है। तो बेसिकली हमने इनइक्वालिटी को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 6 डिफरेंट टाइप्स के इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे। उसके हेल्प से हम किसी भी टाइप के इनइक्वालिटी को फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं टाइप 1 पे। फर्स्ट टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। हर टाइप में 2-3 प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, प्रॉब्लम नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। प्रॉब्लम नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0। प्रॉब्लम नंबर 3, एक्स क्यूब माइनस 4x लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, अब हमें तीनों ही प्रॉब्लम्स में ऐसे x के वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। ओके, जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें ऐसे x के वैल्यू को फाइंड आउट करना है जिसे इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने पे इसका जो वैल्यू है वो कैसा हो, ग्रेटर देन 0 हो। सेकेंड प्रॉब्लम में हमें ऐसे x के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है नंबर लाइन पे जिसे इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने पे इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। थर्ड केस में हमें ऐसे x के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है जिसे एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने पे जो वैल्यू है वो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव या 0 के इक्वल होना चाहिए। ओके, वन बाय वन तीनों ही प्रॉब्लम्स को अब आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये होगा, वेविकर मेथड से जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमें एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, लीनियर फैक्टराइज करना है। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, इनके आगे लीनियर फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। फर्स्ट और सेकेंड टर्म से अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस 3 माइनस 1 और इससे मिलेगा हमें x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। So x minus 3 is in one bracket and in x minus 1 is in the another bracket greater than 0। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब इसके बाद नंबर लाइन पे सिंपली पॉइंट्स को लोकेट करना है। ओके, जो दो लीनियर एक्सप्रेशंस मिले हैं इनको 0 के इक्वल करेंगे, उनसे हमें पॉइंट मिलेगा। x माइनस 3 को जब 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 3।
x माइनस वन को जब 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 1। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, जो नंबर 3 है उससे जस्ट एक ग्रेटर नंबर पिक करना है। लेट से मैंने पिक किया x इज इक्वल टू 4, ओके, 3 से जस्ट बिगर नंबर। इस नंबर को लास्ट इनक्वालिटी में सब्सटीट्यूट करना है और देखना है कि इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। जैसे 4 माइनस 3 1 होगा जो कि पॉजिटिव नंबर है, और 4 माइनस 1 3 विच इज़ पॉजिटिव। सो दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा, ये भी पॉजिटिव ही होगा, ओके। दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमें कर्व को इसमें स्टार्ट कैसे करना है, एक्सिस के ऊपर से, ओके। कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम अबव द एक्सिस एंड मूव टू द नंबर 3 पे आने के बाद हमें ये चेक करना है कि 3 सिंपल पॉइंट है कि डबल पॉइंट। अब ये सिंपल पॉइंट और डबल पॉइंट क्या है, तो सिंपल पॉइंट एंड डबल पॉइंट। व्हाट इज सिंपल पॉइंट, सिंपल पॉइंट हम ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं जिसमें एक्सपोनेंट का जो पावर है वो ऑड हो, एक्सपोनेंट का पावर कैसा हो, ऑड हो। और डबल पॉइंट ऐसे पॉइंट्स को कहेंगे जिसमें एक्सपोनेंट का पावर इवन हो। जैसे x माइनस 3 में एक्सपोनेंट का पावर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, x माइनस 1 में भी 1 है, और 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, इसलिए 1 और 3 जो है वो कैसे पॉइंट्स होंगे, सिंपल पॉइंट्स होंगे, ओके। अगर पॉइंट सिंपल पॉइंट है तो वहाँ पर कर्व जो है वो क्या कर जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, इंटरसेक्ट। अगर डबल पॉइंट है तो कर्व जो है वो सेम साइड पे रहने वाला है, ठीक है। इस कीवर्ड को याद रखेंगे हम, सिंपल पॉइंट के लिए इंटरसेक्ट और डबल पॉइंट के लिए सेम साइड। अब जैसे ही कर्व 3 पे आया तो हमने चेक किया कि 3 जो है वो सिंपल पॉइंट है, तो कर्व को इंटरसेक्ट करा के नेक्स्ट नंबर की ओर चले गए। 1 कैसा पॉइंट है, 1 फिर से सिंपल पॉइंट हो, तो अगेन कर्व जो है वो इंटरसेक्ट कर जाएगा। अब इसमें ये चेक करना है कि किस इंटरवल में कर्व एक्सिस के ऊपर है और किस इंटरवल में कर्व एक्सिस के नीचे है। अगर देखा जाए तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक कर्व पॉजिटिव है, देन 3 से इन्फिनिटी पे भी कर्व कैसा है, पॉजिटिव है। तो और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऐसे एक्स के वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है वो कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। इसीलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। इस प्रॉब्लम में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऐसे x के वैल्यू जिसको इसमें सब्सटीट्यूट करने पे वैल्यू कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि एक्सप्रेशन को हम क्या करें, लीनियरली फैक्टराइज कर लें। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 लेस देन 0। फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन लेने पे ये भी होगा x माइनस 2 लेस देन 0। अब x माइनस 2 जो है वो एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 लेस देन 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नंबर लाइन पे पॉइंट्स को लोकेट करना, एक होगा 1 और दूसरा होगा 2। नेक्स्ट स्टेप फिर से क्या होगा, 2 से राइट हैंड साइड पे जो नंबर है उससे जस्ट एक ग्रेटर नंबर पिक करना है, उसे लास्ट एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करना है और देखना है कि इसका साइन पॉजिटिव है कि निगेटिव है। जैसे x इज इक्वल टू 3 अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो 3 माइनस 2 1 और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये जो नंबर है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो कर्व को हमें एक्सिस के ऊपर से स्टार्ट करना है और नंबर की ओर मूव करना है। अब चेक करना है कि 2 सिंपल पॉइंट है कि डबल पॉइंट है। अगेन यहाँ पे एक्सपोनेंट का जो पावर है दोनों में ही क्या है, 1 और 1 है, तो दोनों ही पॉइंट कैसे पॉइंट हैं, सिंपल पॉइंट है। और सिंपल पॉइंट पे कर्व क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ओके। तो अगेन कर्व को हम यहाँ पे इंटरसेक्ट करा के नेक्स्ट नंबर की ओर मूव करेंगे। 1 कैसा पॉइंट है, 1 अगेन सिंपल पॉइंट है, तो कर्व फिर से इंटरसेक्ट कर जाएगा, ओके। तो इस इंटरवल में कर्व पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव है, ओके। हमें क्या फाइंड आउट करना था कि किस इंटरवल में जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव है। तो किस इंटरवल में एक्सप्रेशन नेगेटिव है, 1 से 2 में। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू ओपन 1 to 2। दिस इज द आंसर फॉर द प्रॉब्लम नंबर 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x लेस देन और इक्वल टू 0। अगेन सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें एक्सप्रेशन को लीनियरली फैक्टराइज करना है। इससे फर्स्ट और सेकेंड टर्म से x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। नाउ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको आगे फिर से फैक्टराइज करें तो ये क्या होगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नंबर लाइन पे तीनों ही पॉइंट्स को लोकेट करना। फर्स्ट फैक्टर से जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0।
सेकेंड फैक्टर से जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, +2। थर्ड फैक्टर से जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, -2। सारे ही पॉइंट्स कैसे पॉइंट्स हैं, सब पे पावर क्या है एक्सपोनेंट का 1, मतलब सारे ही पॉइंट्स कैसे पॉइंट्स हैं, सिंपल पॉइंट। सिंपल पॉइंट पे कर्व क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो अगेन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 2 पे चलेंगे। 2 सिंपल पॉइंट है तो कर्व इंटरसेक्ट करेगा, नेक्स्ट नंबर की ओर मूव करेगा। 0 सिंपल पॉइंट है, नेक्स्ट नंबर की ओर मूव करेंगे। -2 अगेन सिंपल पॉइंट, कर्व इंटरसेक्ट करके आगे चला जाएगा। किस इंटरवल में कर्व पॉजिटिव है, -2 से 0 में, देन 2 से इन्फिनिटी में। और किस इंटरवल में कर्व नेगेटिव है, -∞ से -2 में, देन 0 से 2 में। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना था, किस इंटरवल में कर्व नेगेटिव है या 0 के इक्वल है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -2 पे क्लोज, देन क्लोज 0 to 2। इसका जो सॉल्यूशन है उसे क्या लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू -∞ to -2 पे क्लोज, यूनियन क्लोज इंटरवल 0 to 2। दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर द प्रॉब्लम नंबर 3। थैंक यू।